Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 205 मायरा की जलन। मोक्ष की जलन और गुस्सा। वो ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे मायरा और समीरा और उसकी चमचियों से उसे कितनी गंदी स्मेल आ रही हो। उसकी बात सुनकर सब फिर से हंसने लगे। वहीं शिवम और उसके दोनों दोस्त भी जैकी की बात सुनकर अपनी पेट पकड़कर हंसने लगे। वहीं अपनी इतनी बेइज्जती होता हुआ देखकर मायरा, समीरा और उसकी चारों चमचियों को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं बाकी लड़कियों को तो जैकी का ये अंदाज बहुत पसंद आ रहा था। जैकी उन लड़कियों को खुद की तरफ देखता पाकर मन ही मन बोला, लगता है यहाँ सब मुझसे इम्प्रेस हो गए हैं। ये सोचकर वो अपनी बालों में हाथ फेरने लगा। वहीं सभी स्टूडेंट तो यही सोच रहे थे कि जरूर जैकी किसी बड़े अमीर फैमिली से होगा, और उसकी बातों से भी लग रहा है कि वो समीरा और मायरा को जानता है। फिर भी उनसे नहीं डर रहा है तो वो जरूर गोयन का फैमिली से भी ज़्यादा रेपुटेड फैमिली से होगा। तभी टीना गुस्से से अपनी दांत पिसकर बोली, तुम हो कौन? हाँ, और तुम्हारे जैसे दो कौड़ी की भिखारी के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुम हम सब से लड़ रहे हो? तुम्हें पता भी है हम सब कौन है? उसकी बात सुनकर जैकी का मुंह बिगड़ गया। वो उसे देखते हुए मुंह सिकुड़ते हुए बोला, क्यों तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो? और मैं तुम्हें कोई जासूस लगता हूँ क्या जो तुम कौन हो पता लगाऊं? बड़ी अजीब लड़की हो तुम, और मुझे तो लगता है तुम सबका दिमाग का स्क्रू ढीला है। तुम सबको मैकेनिक के पास जाना चाहिए ताकि वो तुम सबका स्क्रू टाइट कर दे। इतना कहकर उसने शिवम और उसके दोनों दोस्तों की तरफ देखा, फिर बोला, चलो यहाँ से, बॉस तुम्हारा वेट कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर शिवम, अनुज और सोहन जो मायरा और उसकी दोस्तों की बेइज्जती होता हुआ देखकर हंस रहे थे, उन तीनों ने हाँ में सिर हिला दिया और जैकी के पीछे पीछे निकल गए। जैकी ने समीरा और मायरा की गुस्से भरी नज़र को इग्नोर कर दिया और वहां से बड़े रौब के साथ चला गया। वहीं समीरा और उसके दोस्त उसके पीछे से पैर पटकते हुए चिल्लाते रह गए बस। वहीं मायरा चिल्ला तो नहीं सकती थी क्योंकि उसे अपनी स्वीट और इनोसेंट नेचर को बरकरार रखना था। इसलिए उसने जैकी को दूर जाते हुए देखकर गुस्से से अपने मुट्ठी भींच लिया। वहीं बाकी स्टूडेंट अभी भी उन सब पर हंस रहे थे। ये देखकर उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। साइना उन सब की तरफ देखकर गुस्से से बोली, तुम सबकी इतनी हिम्मत कि तुम सब हम पर हंसो? क्या तुम भूल गए हो कि हम सब कौन है? उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर कुछ स्टूडेंट चुप हो गए, पर कुछ अभी भी हंस रहे थे। वैसे वहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट वेल्दी फैमिली से थे, भले ही वो मायरा या उसके दोस्तों जितना अमीर नहीं थे, पर वो गरीब भी तो नहीं थे। इसलिए उन्हें साइना की धमकी से या मायरा की दोस्तों की नज़रों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो हंसते हुए मुंह बनाकर वहाँ से चले गए। उन सब के जाने के बाद लिजा खुद को रोक नहीं पाए और गुस्से से बोली, बहुत शौक है ना हंसने का, इन्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर मायरा की तरफ देखकर बोली, मायरा कौन था वो बदतमीज लड़का? उसे तो मैंने कभी पहले कॉलेज में नहीं देखा है, और उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे इसे बात करने की? क्या उसे गोयन का फैमिली का डर नहीं है? उसकी बात सुनकर टीना भी बोली, हाँ, उस लड़के का जुबान कुछ ज़्यादा ही चलता है। तुम्हें उसे सबक सिखाना चाहिए, हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। उसकी बात सुनकर मायरा अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोली, शायद मेरी फैमिली उस लड़के को सबक नहीं सिखा सकती, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो लड़का जिसके लिए काम करता है, उस लड़की ने मोक्ष को सिड्यूस करके फंसा लिया है। अगर मेरी फैमिली इस लड़के को सबक सिखाएगी तो मोक्ष हमसे नाराज़ हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मोक्ष मुझसे नाराज़ हो जाए। उस दिन तुम सब ने देखा था ना कि मोक्ष मुझसे बात भी नहीं कर रहा था। मैं उसे और नाराज नहीं कर सकती। इतना कहकर वो वहां से भागकर रोते हुए चली गई, जैसे उस पर कितना बड़ा अत्याचार हो रहा हो। वहीं समीरा भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम की तरफ चली गई। मायरा की दोस्तों को मायरा के लिए बुरा लग रहा था। मायरा ने जो भी बोला था उन सब ने उसी को सच मान लिया था कि मोक्ष मायरा से गुस्सा है, इसलिए उस दिन उसने उससे बात नहीं किया था। वो चारों भी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ चले गए। वहीं ये सब तमाशा ईशानी प्रिंसिपल के केबिन में बैठकर बिना इमोशन के देख रही थी। तभी जैकी के साथ शिवम, अनुज और सोहन रूम में इंटर हुए। एक्चुअली कॉलेज पहुंचकर शिवम ने ईशानी को मास कर दिया था।
पर थोड़ी देर बाद भी जब शिवम नहीं आया तो उसे लगा शायद शिवम को ऑफिस ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए उसने जैकी को उसे यहाँ लाने के लिए भेज दिया था। शिवम जैसे ही रूम में आया उसने जल्दी से जाकर ईशानी को हग कर लिया। वहीं प्रिंसिपल तो हैरान हो गए कि कोई लड़का उसकी डेविल बॉस को ऐसे गले भी लगा सकता है। ईशानी को उसने कभी अपनी भाइयों के साथ नहीं देखा था, इसलिए उसे उसकी इस साइड के बारे में नहीं पता था। अनुज और सोहन भी आ गए। वहीं रूम के बाहर रेहान और अयान घुस में खड़े थे। क्योंकि शिवम और जैकी दोनों यहाँ आ गए थे तो अब वो अपनी बहन की क्लोज कैसे जाएंगे। इस वक्त रूम में सिर्फ ईशानी और काव्या ही थे, क्योंकि नंदिनी, अनुजा और ऋतिका ईशानी से मिलने के बाद अपनी क्लास के लिए निकल गए थे। क्योंकि वो डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में थे, वहीं नंदिनी इंटीरियर डिज़ाइन डिपार्टमेंट में थी। शिवम, अनुज और सोहन ने पेपर्स पर साइन किया। अनुज और सोहन बहुत ज़्यादा थैंकफुल थे, वो ईशानी को थैंक यू बोल रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि वो लोग इतनी बड़ी कॉलेज में कभी पढ़ सकते हैं, वो भी बिना फीस के। वो जानते थे कि ईशानी ने शायद उनकी पूरा फीस भर दिया है, और शायद उन्होंने ये सब शिवम के खातिर किया था। थैंक यू सो मच ईशानी दी। सोहन की बात सुनकर ईशानी बिना भाव के बोली, कोई बात नहीं, तुम सब भी मेरे छोटे भाई जैसे ही हो। उसकी बात सुनकर सोहा और अनुज दोनों खुश हो गए। वहीं शिवम भी खुश हो गया। थोड़ी देर में सब रूम से बाहर आ गए। उनके आते ही रेहान और अयान आकर ईशानी के सामने खड़े हो गए। ईशानी ने उन्हें देखकर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने ही उन्हें क्लास तक उनके साथ जाने को हाँ बोला था। पर उसे उम्मीद नहीं थी कि वो दोनों इतनी देर तक सच में यहाँ उसकी इंतज़ार कर रहे होंगे। उसे तो लगा था कि ये दोनों पहले ही इरिटेट होकर यहाँ से चले गए होंगे। रेहान ईशानी को देखकर प्यार से बोला, तुम्हारा काम खत्म हो गया, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें क्लास दिखा दूंगा। इतना कहकर जैसे ही वो ईशानी की हाथ पकड़ने वाला था, ईशानी ने अपनी हाथ पीछे खींच लिया और बिना भाव के बोली, ठीक है चलिए। ईशानी अब कोई बात नहीं करना चाहती थी, या उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहती थी खुद से चिपकने का। रेहान को थोड़ा बुरा तो लगा, फिर भी वो और अयान खुश थे कि एटलीस्ट उसने उनके साथ जाने से मना तो नहीं किया। वहीं काव्या और जैकी भी उन तीनों के पीछे पीछे चलने लगे, इसीलिए वो उसके दोनों साइड चलते हुए उसे क्लासरूम तक ले जाने लगे। वहीं ईशानी ने प्रिंसिपल को बोल दिया था कि वो शिवम और उसके दोस्तों को किसी से कहकर उनकी क्लास तक पहुंचा दे, क्योंकि वो तीनों इस वक्त फर्स्ट ईयर में ही थे। पर ईशानी, नंदिनी और जैकी ने सीधे दूसरे ईयर में एडमिशन लिया था, क्योंकि ईशानी को कॉलेज में अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था। वैसे भी उसे बिजनेस स्किल सीखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसने बस अपनी दादाजी की जिद की वजह से एडमिशन लिया था। इस वक्त जो भी स्टूडेंट आसपास थे, सब ईशानी की आउट ऑफ द वर्ल्ड की खूबसूरती को हैरानी से देख रहे थे। वहीं सबसे ज़्यादा हैरान तो स्टूडेंट तो इस बात से हो रहे थे कि कैसे रेहान और अयान दोनों ईशानी के दोनों तरफ किसी गार्ड की तरह चल रहे हैं, जैसे वो दोनों उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये देखकर कुछ लड़कियों को तो बहुत जलन हो रही थी। थोड़ी देर में वो सब क्लास के बाहर पहुंच गए। अयान ईशानी की तरफ देखकर बोला, ये रही तुम्हारी क्लास। उसकी बात सुनकर ईशानी ने हाँ में सिर हिला दिया और बिना कुछ बोले क्लास के अंदर चली गई। वहीं कॉलेज के गेट के पास दो कार आकर रुकी। उसमें से नव्या और दक्ष खुशी बाहर निकले, उनके पीछे मोक्ष भी बाहर निकला। जैसे जैसे वो अंदर आ रहे थे, लड़कियां तो दक्ष और मोक्ष को देखकर शे भरने लगी थी। भले ही मोक्ष के चेहरे पर मास्क था, पर उसका डेमोना और ग्रीक गॉड जैसा पर्सनैलिटी सबको उसकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी था। वहीं जैसे ही ईशानी क्लासरूम में एंटर हुई, सब उसे ही देखने लगे। लड़के तो उसे देखकर अपनी पलकें तक झपकाना भूल गए थे। वाह, कितनी खूबसूरत है ये लड़की, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की अपनी कॉलेज में कभी नहीं देखा। यार, क्या ये लड़की वही नहीं है जो आज ही कॉलेज आई थी मेहरा ब्रदर्स के साथ? हाँ, ये पास से तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, बिल्कुल एक डिज्नी प्रिंसेस की तरह। पता नहीं ये स्वर्ग की पारी इस धरती पर कैसे आ गई, कहीं कोई उसे चुरा ना ले जाए। हाँ सही कहा, कहीं किसी की नज़र ना लग जाए इस पारी को। हमें उसे काला टिका लगा लेना चाहिए। पर मुझे तो लगा था कि ये नई एडमिशन होगी तो हमारी जूनियर होगी।
पर देखो मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, जो मेरी सपनों की रानी मेरी ही क्लास में आ गई। मुझे लगता है आज से मैं एक भी क्लास बंक नहीं करूँगा। पूरे क्लास में ऐसे ही बातें हो रही थी। वो लोग अपनी आवाज़ को धीमे करने की भी जहमत नहीं उठा रहे थे, जिस वजह से सबको एक दूसरे की आवाज़ अच्छी तरह सुनाई दे रही थी। वहीं कोई था जिसकी आंखें गुस्से लाल दहकती अंगारों की तरह जल रही थी। ये कोई और नहीं मोक्ष था, जो दक्ष को उसकी कला तक छोड़ने आया था। और वो अपनी बीबी को भी देखना चाहता था, पर क्लास में लड़कों की बातें सुनकर उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। सभी लड़कों की नज़रें अपनी बीबी पर देखकर उसकी आंखें गुस्से से आग उगलने को तैयार थी। अगर उसका बस चलता तो अभी वो उन सभी लड़कों को यही मार डालता। वो इसी वक्त ईशानी को सबके सामने से दूर ले जाना चाहता था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई भी लड़का या लड़की उसकी बीबी को देखे। जब उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा, तो वो वहां से प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चला गया, वरना अब तक वो उन लड़कों को मार चुका होता। वहीं दक्ष को बड़ा मजा आ रहा था अपने भाई को गुस्से और जलन में देखकर। वहीं ईशानी, काव्या और जैकी सीधा पीछे चले गए। नंदिनी भी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए लड़के उसे भी देख रहे थे। वो जानते थे कि ईशानी को पाना मुश्किल है, तो क्यों ना वो नंदिनी पर ट्राई मारे। वहीं कुछ ऐसे लोग क्लास में थे जो इस वक्त ईशानी, काव्या और जैकी को नफरत से देख रहे थे। ये लोग कोई और नहीं मायरा और उसकी चांचवियों थी, जो ईशानी की खूबसूरती को देखकर जल भुनकर राख हो रही थी। जैकी को देखकर उन सबको और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो लोग थोड़ी देर पहले ही अपने आप को क्लीन करके आए थे, फिर भी खासकर मायरा की ड्रेस पर अभी भी कॉफ़ी की दाग थे। ईशानी की खूबसूरती की तारीफ उन सब की कानों में चुभ रही थी। मायरा को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जो लड़के कल तक उसकी खूबसूरती के पीछे लट्टू थे, आज ईशानी को देखते ही उसे भूल गए। क्या सच में ईशानी उससे इतनी ज़्यादा खूबसूरत है? क्यों हर कोई आउटस्टैंडिंग लड़का ईशानी के पीछे पागल होता जा रहा है? ऐसा क्या खास है उसमें? ईशानी, काव्या जाकर सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गए। ये देखकर सभी स्टूडेंट हैरान परेशान हो गए, क्योंकि उस सीट पर कोई भी बैठने की हिम्मत नहीं करता था। वहीं मायरा और उसकी दोस्तों की होंठों पर एविल स्माइल आ गई। उन्हें अब आगे क्या होगा उस बात को सोचकर ही खुशी हो रही थी। वहीं उनके बैठते ही दक्ष भी आ गया था, तो दक्ष और जैकी भी उनके पास वाले सीट पर बैठ गए। तभी रेहान दौड़ते हुए क्लास में आया और इधर उधर ढूंढने लगा। अयान भी उसके पीछे ही था। रेहान और अयान दोनों को क्लास में देखकर सभी स्टूडेंट एक्साइटेड हो गए, खास करके लड़कियां। चैप्टर 206 सात्विक शाह की एंट्री। वहीं मायरा और उसकी दोस्तों की होंठों पर एविल स्माइल आ गई। उन्हें अब आगे क्या होगा उस बात को सोचकर ही खुशी हो रही थी। वहीं उनके बैठते ही दक्ष भी आ गया था, तो दक्ष और जैकी भी उनके पास वाले सीट पर बैठ गए। तभी रेहान दौड़ते हुए क्लास में आया और इधर उधर ढूंढने लगा। अयान भी उसके पीछे ही था। रेहान और अयान दोनों को क्लास में देखकर सभी स्टूडेंट एक्साइटेड हो गए, खास करके लड़कियां तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां रेहान और अयान को पसंद करती थी, क्योंकि वो दोनों ही बहुत हैंडसम थे और साथ ही बहुत रिच भी थे। वहीं लिजा, जो रेहान को बहुत पसंद करती थी, रेहान को क्लास में देखकर वो क्यूरियस हो गई। वो फ्रंट सीट पर थी तो जल्दी से अपनी जगह से उठ गई और रेहान के पास जाकर उसके आगे खड़ी हो गई और शर्माते हुए बोली, सीनियर रेहान, क्या आपको कोई काम था हमारे क्लास में? उसकी बातों से उसकी एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी। वहीं रेहान ने उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखा, तो लिजा ने शर्माते हुए अपनी पलकें झुका ली। उसे लग रहा था शायद रेहान ने उसकी ब्यूटी को नोटिस कर लिया है, जिस वजह से दिल ही दिल में वो बहुत खुश थी। वहीं उसकी सभी दोस्त और मायरा उसे टीजिंग स्माइल लिए देख रहे थे। वहीं क्लास में भी सबकी नज़र लिजा और रेहान पर था, पर रेहान को तो ये भी नहीं पता था कि ये लड़की कौन है। कौन हो तुम? हटो मेरे सामने से, और मुझे जो भी काम हो उससे तुम्हें क्या। इतना कहकर रेहान उसे इग्नोर करके आगे चला गया, क्योंकि अब तक उसने देख लिया था कि ईशानी सबसे लास्ट रो में बैठी है। वहीं लिजा को इस वक्त बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। वो हमेशा कुछ ना कुछ करके रेहान का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करती थी।
पिछली बार एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ के टाइम वो रेहान के पास ही बैठी थी। उसे लगा था वो रेहान को याद होगी, पर रेहान ने तो उसे ठीक से देखा तक नहीं था। वो अभी भी किसी बेवकूफ़ की तरह वहीं पर खड़ी थी। तो टीना ने जल्दी से उसे साइड खींचकर सीट पर बैठा लिया। बस खुद को और एम्बेरस मत करो लिजा, देखो वो तो तुम्हें पहचानने से भी मना कर रहा है। फिर लिजा को इतना दुखी देखकर वो उसकी हाथ पर अपनी हाथ रख के बोली, रिलैक्स रेहान, तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम बाद में उससे अपनी फीलिंग को कॉन्फ्रेंस करना। आई एम श्योर वो तुम्हें मना नहीं करेगा, तुम दोनों का स्टेटस भी मैच करता है। ऐसे भी अभी तक उसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। टीना की बात सुनकर कीजा रिलैक्स हो गई और फिर रेहा की तरफ देखने लगी जो अब तक पूछे चला गया था। वहीं रेहान और अयान जाकर ईशानी के सामने खड़े थे, वहीं ईशानी उन्हें यहाँ पर भी देखकर थोड़ा इरिटेट हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब इन्हें क्या चाहिए। वो क्लास में सबका अटेंशन अपनी तरफ देख पा रही थी, जिस वजह से उसे रेहान और अयान पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। रेहान ईशानी को देखकर प्यार से बोला, इशू, मैंने तो तुमसे तुम्हारा नंबर लिया ही नहीं। इतना कहकर उसने जैकी के हाथ से फ़ोन छीन लिया। जैकी जो गेम खेल रहा था, जैसे ही रेहान ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया तो वो बुरी तरह से चिढ़ गया और रेहान को गुस्से से देखने लगा। रेहान ने जल्दी से जैकी के फ़ोन में अपना नंबर सेव किया, फिर उसे अपने नंबर पर कॉल किया। उसे अच्छे से पता था कि ईशानी उसे अपना नंबर तो बिल्कुल भी नहीं देगी, वो डायरेक्ट उसे मना कर देगी, इसलिए उसने ज़बरदस्ती जैकी का नंबर ले लिया। फिर ईशानी के सिर पर प्यार से हाथ फेर कर बोला, अगर कोई प्रॉब्लम हो या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो जैकी फ़ोन में मेरा नंबर है, मुझे फ़ोन कर देना। वहीं ईशानी गुस्से से रेहान के हाथ को घूर रही थी। वो रेहान का हाथ उसकी सिर से झटकती, उससे पहले रेहान ने उसकी सिर से हाथ हटा लिया, क्योंकि उसने ईशानी के गुस्से को भांप किया था। अयान भी उससे यही बोला कि कुछ ज़रूर हो तो भाई को कॉल करे। वो दोनों वहाँ से चले गए। वहीं लिजा उस वक्त गुस्से से ईशानी को घूर रही थी। रेहान का ऐसे प्यार से ईशानी का सिर सहलाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। सम्मीता उसे शांत कराते हुए बोली, तुम गुस्सा मत करो रेहान, आज नहीं तो कल वो तुम्हारे प्यार को जरूर एक्सेप्ट करेगा। वैसे भी वो लड़की शायद उसकी रिलेटिव हो या कोई बहन हो, तुमने देखा था ना वो मेहरा ब्रदर्स के साथ आई थी। उसकी बातें सुनकर सबने सुर हिला दिया, पर सिर्फ मायरा ही चुप थी, क्योंकि वो जानती थी कि ईशानी मेहरा फैमिली की बेटी है। तभी साइना बोली, क्या वो उस बदतमीज लड़के के साथ है जिसने हम पर कॉफ़ी फेंका था मायरा? इतना कहकर वो गुस्से से जैकी को देखने लगी। तभी मायरा अपनी आंखों में झूठी आंसू लाकर बोली, ये वही लड़की है जिसने मेरे मोक्ष को सिड्यूस किया है। उसकी बात सुनकर सब उसे हैरानी से देखने लगे। वो सब ईशानी को डिस्गस्टिंग वे में देखने लगे। तभी साइना बोली, इसमें कोई शक नहीं कि ये लड़की खूबसूरत है, पर अमीर लड़कों को सिड्यूस करके दूसरों से उनके प्यार छीनना इस जैसी लड़कियों का काम है। इस वक्त उसे अपने डैड की याद आ रहा था, जिन्होंने किसी दूसरी औरत के लिए उसकी मोम को छोड़ दिया था, जिस वजह से ईशानी उसे भी उस घर तोड़ने वाली औरत की तरह लग रही थी। वो गुस्से से ईशानी की तरफ देख रही थी। वहीं बाकी क्लास के सारे स्टूडेंट भी प्यार से ईशानी को देख रहे थे, खास करके लड़के। जब ईशानी को किसी की गुस्से भरी नज़र खुद पर महसूस हुई, उसने सिर उठाकर मायरा और उसकी दोस्तों की तरफ देखा। उसकी नज़र इस वक्त बर्फ जैसी ठंडी थी, जैसे वो सबको जमा देना चाहती हो। वहीं मायरा और उसकी चारों दोस्त जो गुस्से से ईशानी को देख रहे थे, ईशानी की ऐसी खतरनाक नज़र देखकर अंदर तक कांप गए। उन पांचों ने ना चाहते हुए भी उससे अपनी नज़रें हटा लिया। वहीं एक लड़का जिसने चश्मा पहना हुआ था, वो हिम्मत करके उठा और ईशानी के डेस्क के पास आकर खड़ा हो गया और थोड़ा शर्माते हुए बोला, हे हाय, आई एम अमित। उसकी आवाज़ सुनकर ईशानी और काव्या ने उसकी तरफ देखा। ईशानी की आंखें छोटी हो गई। ईशानी को उसे ऐसे देखता पाकर एक पल के लिए वो लड़का ईशानी की खूबसूरती में जैसे खोई सा गया। ईशानी पास से उसे और भी खूबसूरत लग रही थी। इस वक्त क्लास में सब उनके तरफ ही देख रहे थे। फिर वो लड़का आपने होश में आकर हड़बड़ा कर बोला, वो मैं तो आपको ये बताना चाहता था कि आप किसी और सीट पर बैठ जाए।
यहाँ इस सीट पर सात्विक बैठता है, वो थोड़ा एग्रेसिव है, वो यहाँ किसी और को बैठने नहीं देता है। उसने इतना ही हकलाते हुए कहा और वहां से ईशानी की तरफ देखकर भागकर अपने सीट पर चला गया। ईशानी के सामने वो कुछ कहने से भी हकलाने लगा था। वहीं ईशानी ने उस लड़के की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो फिर से अपनी फ़ोन पर कुछ मेल्स चेक करने लगी। वहीं काव्या ईशानी की तरफ देखकर बोली, ये सात्विक है कौन? और इसका क्या मतलब है कि ये सीट उसका है? यहाँ उसका नाम लिखा है क्या? डिसगस्टिंग। इतना कहकर वो भी अपनी फ़ोन में कुछ करने लगी। तभी दक्ष बोला, भाभी आप परेशान मत होइए, आपको जहाँ बैठना है बैठिए। मैं भी देखता हूँ कौन है वो सात्विक। हाँ वैसे भी मेरी बॉस को वो देखते हुए भाग जाएगा, जैकी ये कहकर हंसने लगा। ईशानी ने जब घूर कर उसे देखा तो वो चुप हो गया और फिर दक्ष से बात करने में लग गया। दोनों टॉकटिव थे, इसलिए दोनों का बहुत अच्छा जम रहा था। सब मुड़ मुड़ कर ईशानी की तरफ ही देखते। कुछ लड़कियां तो जखन से उसे देख रही थी और वो सब मन ही मन सोच रहे थे, ये लड़की कहने के बाद भी कि ये सात्विक की सीट है, फिर भी यहाँ से उठ क्यों नहीं रही है? क्या उसे डर नहीं है कि सात्विक उसके साथ क्या करेगा? ईशानी भी सबकी नज़रें अपने ऊपर महसूस कर पा रही थी, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपना सिर नीचे किए मेल चेक कर रही थी। तभी रूम में एक लड़का इंटर हुआ। उसे देखकर पूरा क्लास, जो इस वक्त ईशानी की उस सीट पर बैठने के बारे में ही बात कर रहा था, उस लड़के को देखकर सब शांत हो। कुछ लड़कियां तो उस लड़के को देखकर आहें भरने लगी। कॉलेज में बहुत सारी लड़कियों का क्रश था। उस लड़के की प्रेजेंस बहुत पावरफुल था। दिखने में वो लड़का बहुत ज़्यादा हैंडसम था, इसलिए शायद कॉलेज की आधी लड़कियां उसके पीछे पागल थी। वो अपने कुल और एरोगेंट अंदाज के साथ क्लास में चलकर सीधे पीछे वाली सीट की तरफ चला गया। पर आपने सीट पर दो लड़कियों को बैठा देखकर उसकी आंखें गुस्से से छोटी हो गई। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी उसकी सीट पर बैठे। आज तक किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि सात्विक साह की सीट पर बैठे। इस वक्त क्लास के सभी लोग पीछे की तरफ ही देख रहे थे। लड़कों को तो ईशानी के लिए डर लग रहा था कि कहीं सात्विक इतनी खूबसूरत लड़की को हट ना कर दे। लड़कियां भी क्यूरियोसिटी के साथ पीछे देख रही थी। वहीं मायरा और उसकी चारों दोस्त इस वक्त बहुत खुश थे कि अब ये लड़की बचने नहीं वाली है। सात्विक कैसा है सबको पता था, वो कितना अग्रेसिव और एरोगेंट है ये भी पता था। वो सब तो ईशानी की बेइज्जती होता हुआ देखने के लिए एक्साइटेड थे। वहीं सात्विक ने जब देखा उन दोनों लड़कियों में कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा है, तो वो कोल्ड टोन में बोला, उठो यहाँ से। उसकी आवाज़ सुनकर काव्या ने अपनी सिर उठाकर देखा, पर ईशानी को सात्विक की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे ईशानी को कुछ सुनाई ही ना दिया हो। वहीं उसकी कोल्ड टोन सुनकर क्लास में सब ईशानी को सिंपैथी भरी नज़रों से देखने लगे। जब सात्विक ने देखा कि वो लड़की उसकी तरफ देख भी नहीं रही है, तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने जोर से डेस्क पर अपना हाथ पटका, जिस वजह से एक जोरदार आवाज़ क्लासरूम में गूंज गई। हाउ डेयर यू! सात्विक ने इतना ही कहा था कि ईशानी ने अपना सिर उठाया। इस वक्त उसकी ग्रे आंखें बिल्कुल कोल्ड थी, जैसे कोई बर्फ की समुंदर हो। ईशानी को देखते ही सात्विक बस अपनी जगह पर जम सा गया। ईशानी की खूबसूरती ऐसी थी मानो वो इस दुनिया से ही बाहर हो। ईशानी को देखते ही उसके मन में बस एक ही बात आई, ये सिर्फ मेरी हो सकती है। हाँ वही है जिसे मैं 1 साल से ढूंढ रहा था। हाँ ये वही है। उसके दिल में खुशी की एक लहर सी उठी। आज वो मुझे मिल गई, वो मेरे सामने है। सात्विक के दिल में बस यही बात चल रही थी। उसके होठों पर एक स्माइल आ गई। वहीं बाकी सब तो हैरानी से सात्विक को देख रहे थे, जिसकी होठों पर स्माइल थी। सात्विक कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखता भी नहीं था, चाहे लड़कियां कितनी भी उसे अप्रोच क्यों ना करे। पर ईशानी को देखकर वो स्माइल कर रहा था। क्या ये भी उसकी खूबसूरती में पागल हो गया? लड़कियां तो इस वक्त ईशान से बहुत जल रही थी, खास करके साइना तो सबसे क्या जलन के मारे पागल हो रही थी। उठाकर वापस रखो, ईशानी ने सर्द आवाज में कहा। ईशानी की आवाज़ सुनकर सात्विक आपने होश में आया। हूँ क्या? वो ईशानी को देखकर कंफ्यूज होकर बोला। तो ईशानी नीचे देखकर बोली, वापस रखो।
तब जाकर सात्विक को समझ आया कि ईशानी नीचे पड़ी वाटर बॉटल को उठाकर डेस्क पर रखने को बोल रही थी, जो उसकी डेस्क पर हाथ मारने की वजह से नीचे गिर गई थी। वहीं क्लास के बाकी स्टूडेंट भी हैरान हो गए। क्या ये खूबसूरत लड़की पागल हो गई है, जो वो सात्विक से नीचे पड़ी वाटर बॉटल को उठाकर देने को बोल रही है। पता नहीं अब वो सात्विक घुस में आकर क्या करेगा। पर आगे सात्विक ने जो किया उससे क्लास की सभी स्टूडेंट्स की मुंह हैरानी से खुल गई, क्योंकि सात्विक ने कुछ नहीं बोला, उसने बस आराम से नीचे से वाटर बॉटल उठाया और ईशानी के पास रख दिया। सब हैरानी से उसे देख रहे थे कि आज सात्विक को हो क्या गया है, जो वो इस लड़की के साथ इतने कॉमली बिहेव कर रहा है। ईशानी ने उसे आगे कुछ नहीं बोला, वो फिर से अपनी फ़ोन में देखने लगी, जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं और ना ही सात्विक से उसे कोई लेना देना हो। वहीं सात्विक तो इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश था, आखिरकार आज उसे वो लड़की मिल गई थी जिसने उसकी जान बचाई थी, जिसे वो अपनी सारी ताकत लगाकर ढूंढ रहा था।